नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से 3 महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करूंगा। पहला तो हम लोग बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के जो शिक्षा कर्मी जो भर्ती हुआ था उसमें जो चयनित शिक्षक हैं उनके हालात के बारे में अभी बात करेंगे। उसके बाद हम सभी देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो शिक्षकों को लेकर के फर्जीवाड़ा चल रहा है, जैसे कि जसपुर का आत्मानंद स्कूल, आपका महासमुंद का आत्मानंद स्कूल बलौदाबाजार में भी देखने को मिला, अब बेमेतरा जिला में भी न्यूज़पेपर में आया हुआ है। इसके बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सभी बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी के बारे में। कुछ आरोप उनके ऊपर भी लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सभी सरगुजा और बस्तर संभाग में जो चयनित शिक्षक हैं उनको अगर पोस्टिंग ना देने से क्या क्या नुकसान है। उनको जल्द से जल्द पोस्टिंग ना देने से सबसे पहला चीज, उनका एक्सपीरियंस में वो डिले होते जा रहे हैं। मतलब जो मध्य छत्तीसगढ़ है, जिसमें बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग आ जाएगा, तो यहाँ के जो शिक्षक हैं ये एक्चुअल में जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के शिक्षक हैं उनसे एक्सपीरियंस में वो आगे निकल चुके हैं। मतलब प्रमोशन होगा, प्रिंसिपल बनना या जो भी चीज़ें होता है वो सारा चीज़ में जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के जो शिक्षक है वो पीछे हो जाएंगे, पहला चीज। दूसरा, उनका आय, उनको तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, और ये जितना पैसा नहीं, इनको सैलरी अगर नहीं मिलता है तो एक्चुअल में वो ओवरऑल फायदा किसको होता है? छत्तीसगढ़ शासन को ही होगा। तीसरा नुकसान जो सबसे ज्यादा है वो है वहाँ के विद्यार्थियों का। मेन है सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में ट्राइबल ज़्यादा है, और जो चयनित भी हैं वो भी मैक्सिमम अगर इसी रीजन से आते हैं तो वो ट्राइबल से ही होंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअल में ये वैकेंसी क्यों लाया गया था? शिक्षकों की कमी के कारण। तो आज भी वो जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर बच्चे अभी भी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षक वहाँ पर पूर्ण नहीं है। तो एक्चुअल में समझिए, इससे ज्वाइनिंग ना दे करके फायदा किसको हो रहा है? सरकार को सैलरी बच रहा है, क्योंकि सैलरी तो देगा नहीं कि चलो भैया मैं इन लोगों को इस समय पर ज्वाइनिंग दे दिया था तो तुम लोग का भी सैलरी बना देता हूँ, एक्सपीरियंस तुम लोग का भी बराबर काउंट कर लेंगे। ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं सरकार, समझिएगा। तो अभी बस्तर और सरगुजा संभाग के जो शिक्षक हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है उनका हालत बहुत खराब है। वो तो अपने आप को नक्सली बनेंगे करके भी बोल दे रहे हैं। क्या करें, उनके पास और कोई चारा नहीं है। पोस्टर आप सभी को दिख रहा होगा पीछे में। साथ ही साथ वो धरना दे रहे हैं, जो इंद्रावती भवन पहुंच करके वहां पर धरना दे रहे हैं सारे के सारे जो प्रतिभागी हैं, जो चयनित प्रतिभागी हैं वो। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूज़ में आते हैं। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्जीवाड़ा। बेमेतरा जिले में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद हड़कंप मचा। मतलब क्या है, देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसा है। ये आज पर्टिकुलर कांग्रेस के समय से नहीं बोला जा रहा है, इसमें भाजपा का समय भी आएगा। क्या है, जो बेमेतरा जिला है, बेमेतरा जिला में क्या किए, कई सारे जो टीचर हैं अपना फर्जी नियुक्ति पत्र बना करके ज्वाइनिंग ले लिए। कई सारे लोगों ने नियुक्ति पत्र भी नहीं बनवाया, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर का एक फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया और उसके आधार पर उन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया। जब इसका छानबीन हुआ, चीज़ें को पता किया गया, तो पता चला कि इन्होंने तो पूरा का पूरा जो अपना बनवाया है डॉक्यूमेंट वो पूरा का पूरा फर्जी ही है। और ट्रांसफर के बाद आए शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और अंतिम सैलरी सर्टिफिकेट की जांच की जाती है। ठीक है, बिना जांच पड़ताल किए ही फर्जी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति तैयार की गई है। कुछ शिक्षक तो नियुक्ति पत्र ही नहीं बल्कि सीधे ट्रांसफर आदेश के आधार पर नौकरी ज्वाइनिंग की है। उस समय सेवा पुस्तिका भी नहीं दिखाया गया था। इससे प्रतीत होता है कि इस सब खेल में शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी की मिलीभगत है। तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। क्योंकि देखो, सिर्फ अगर मान लीजिए मैं फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर के जाऊंगा तो मेरे को कोई स्कूल वाला रख लेगा, मेरी सैलरी भी बनते रहेगी, ये कहाँ से पॉसिबल है? मेन होता है सैलरी बनना। सैलरी तो सरकार देगा ना, और सरकार तभी देगा जब जो स्कूल विभाग है उसको परमिशन देगा। तो यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होना चाहिए। आत्मानंद स्कूल जसपुर का निरस्त कर दिया गया, महासमुंद का निरस्त कर दिया गया। तो निरस्त करने के कारण जो प्रतिभागियों को मुसीबत हुआ, आने जाने का जो खर्च हुआ, उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया गया। और ये सिर्फ अभी 2 ही जिला बता रहा हूं, अभी बहुत सारे जिले का मेरे पास आया है। हो सकता है मैं उस पर
कुछ हम लोग चेक करवाते हैं, हो सकता है कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें नहीं मिलता है, कुछ हम लोग साबित नहीं कर पाते हैं तो उसका वीडियो नहीं बनाते, लेकिन बहुत सारी जिलों का हमारे पास आया हुआ है। आत्मानंद स्कूल में, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें शिक्षकों की भर्ती को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है, बहुत ज़्यादा। रायपुर में भी देखने को मिला था, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। रिलेटिव लोग का सिलेक्शन हो रहा है, चलिए उसको छोड़ते हैं। अब हम सभी आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी के ऊपर। अब समझिएगा आप सभी, जब किसी राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री के ऊपर ही ये इल्जाम लगा हो कि उन्होंने अपने रिलेटिव्स का, अपने जान पहचान वालों का ट्रांसफर करवाया, भी स्कूल विभाग में ट्रांसफर एकदम रोका गया है, शिक्षकों का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये आपको न्यूज़पेपर में दिख रहा होगा। छत्तीसगढ़ के जो माननीय विधायकगण हैं वो भी इस चीज़ को बोल रहे हैं। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है जिसमें एक विधायक सीधा सीधा एक अधिकारी को धमका रहे हैं कि तू मेरे को सिखाएगा करके, ठीक है, मुख्यमंत्री से तू बड़ा हो गया है। तो एक्चुअल में ये जो ट्रांसफ़र का है, ये सारा का सारा जो मंत्रिपरिषद की बैठक होता है उसमें निर्णय लिया जा रहा है, ऐसा करके बताया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, एक वीडियो मैंने बनाया था अनुकंपा नियुक्ति के ऊपर, तो वो मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या क्या चीज़ें हो रहा है, जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब किसको गलत बोले यहाँ पर? मुख्यमंत्री को गलत बोलूँ, शिक्षा मंत्री को गलत बोलूँ, अधिकारी को गलत बोलूँ, या वो पर्टिकुलर जो ज्वाइनिंग ले रहे हैं उनको गलत बोलूँ? सब तो यहाँ से हमको सीक्वेंस में गलत दिख रहे हैं ना, एक सीक्वेंस है, सारे के सारे गलत। अगर मान लीजिए मैं टी एस सिंहदेव की बात को सही मानूं तो मुख्यमंत्री और प्रेमसाय टेकाम गलत हैं। विधायक का न्यूज़पेपर में भी आ रहा है ना, जरूरी नहीं किसी पर्टिकुलर एक का। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो नहीं सुना सकता क्योंकि उसकी प्रामाणिकता कोई भी फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अधिकारी, यहाँ तक कि जो शिक्षक, सारे के सारे भ्रष्ट दिख रहे हैं, लेकिन बोला नहीं जा सकता है क्योंकि साबित नहीं कर सकते हैं। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, अगर इतना ही प्यार है आदिवासी बच्चों से तो क्यों सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के शिक्षकों का ज्वाइनिंग में डिले किया जा रहा है? और यहाँ के तो शिक्षक स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि अगर हमको कुछ नहीं मिलेगा तो एक ही तरीका है, और युवाओं को तो वो नहीं बनना चाहिए कभी। मैं उस चीज़ का वर्णन भी नहीं करना चाहता हूँ। वीडियो यहीं तक था, आपका जो राय है ज़रूर बताइएगा। और इसके सिवा मैं आप सभी को कुछ बताता हूँ, हमारा जो ऐप है भूपेंद्र मिश्रा, वहाँ पर हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हम सभी छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग के अंतर्गत जो जेई इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है उसका तैयारी करवा रहे हैं, साथ ही साथ सीजी व्यापम का तैयारी करवा रहे हैं, और टेस्ट सीरीज है एसआई के लिए है, एसआई का पूरा हम लोग तैयारी भी करवा रहे हैं। लेकिन जो प्रतिभागी हैं उनके मन में ये तो जाता होगा कि हम तैयारी कर रहे हैं और पूरा राज्य नीचे से लेकर के, एक छोटे लेवल से लेकर के उच्च लेवल तक न्यूज़पेपर में जगह जगह पर हमको देखने को मिल रहा है। बहुत लोग मुझे कवर्धा के टॉपिक पर भी वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं कवर्धा के टॉपिक पर, मेरे पास पूरा कंटेंट एक सीक्वेंस में कहानी के रूप में है, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि हालात कभी भी खराब करना नहीं चाहते। ठीक है, वीडियो यहीं तक था। आपको अगर वीडियो सही लगा होगा तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू।